तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है। जो हमारे नए इलेक्ट्रीशियन भाई हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है वायरिंग करने में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाए हैं जिससे आप बहुत बढ़िया और सरल तरीके से मकान में, छोटे से मकान में या बड़े से मकान में वायरिंग को कर सकते हैं। और दोस्तों छोटे से ही बड़े की शुरुआत होती है, इसीलिए छोटे ही से शुरुआत जो कोई करता है वो ही बड़ी मंजिल तक पहुंचता है दोस्तों। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन वीडियो को अगर फुल टाइम देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप वायरिंग करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो देव इलेक्ट्रीशियन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है दोस्तों वो आपको लगातार मिलती रहे और आपको सीखने में बहुत मदद मिले। क्योंकि दोस्तों मैं हर टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। दोस्तों ये जो छोटा सा हाउस है इसमें आज हमें वायरिंग का वर्क करना है। तो देखिए ये जो आप कंसील्टे देख रहे हो, जंक्शन बॉक्स देख रहे हो, और यहाँ पर ये 12 मॉडलर का बोर्ड, यहाँ पर फैन बॉक्स और सामने 2 कंसील्ट बॉक्स और एक जंक्शन बॉक्स। और यहाँ पर सामने आपको 2 कंसील्ट बॉक्स और एक जंक्शन बॉक्स दिख रहा है। और यहाँ पर फैन बॉक्स और यहाँ पर कंसील्ट बॉक्स और यहाँ पर एक कंसील्ट बॉक्स और एक जंक्शन बॉक्स ये है दोस्तों। अब यहाँ पर एक 12 मॉडलर का बोर्ड है। तो दोस्तों आज बस इतना ही वर्क हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या काम करना होता है कि जैसे फैन बॉक्स लगे होते हैं तो उनमें बहुत कंक्रीट भरा हुआ होता है, कागज़ वगैरह भर देते हैं। जब हम पाइप डालते हैं लिंटर में तो हमें उसकी सफाई करनी होती है। तो हम बढ़िया तरीके से इसकी सफाई करते हैं कि हमारा वायर जब डालें हम वायर को, तब वायर हमारा फंसे ना। इसीलिए हम इसकी सफाई बढ़िया तरीके से करते हैं दोस्तों, इस तरीके से। तो ये काम हमें पहले करना है। अगर हम वायर पहले ही डालने लगेंगे दोस्तों तो हमें वायर डाल नहीं मिलेगी और हर जगह पे रुक जाएगी, फिर हमें साफ़ करना होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम सारे पॉइंटों की सफाई कर लेते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना आए बढ़िया तरीके से। और हमें पाइप भी देख लेना है कि हमें पाइप हमारा कहाँ गया है, किस लाइन पे हमारा पाइप गया हुआ है, तो हमें ये भी जानकारी हो जाती है इस प्रकार साफ़ करके। तो दोस्तों इस प्रकार हम कंसील्ड बॉक्स को साफ़ करते हैं और अपने जंक्शन बॉक्स को जहाँ जहाँ पर जो जो पॉइंट लगे हुए हैं उन सभी पॉइंटों को बढ़िया तरीके से साफ़ करते हैं दोस्तों। हमें सारा कंक्रीट निकाल देना है, क्योंकि अंदर अगर कंक्रीट भरी रहेगी तो दोस्तों हमें लाइट लगाने में दिक्कत आएगी, फिर हमारी लाइट बैठेगी नहीं। इसलिए हमें कंसील्ड बॉक्स को या फैन बॉक्स को बढ़िया तरीके से साफ़ करना है इस तरीके से। सबसे पहला हमारा काम, अब सारे पॉइंट हमारे साफ़ हो चुके हैं। अब हम वायर डालने के लिए स्टील वायर का सहारा ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्टील वायर के बिना हम वायर को नहीं डाल सकते। अब यहाँ से वायर दोस्तों यहाँ पर आएगी, फैन बॉक्स में आ गई यहाँ पर स्टील वायर।
अब यहाँ से हम दोस्तों एक न्यूट्रल और एक फेस और एक इन्वर्टर का वायर बांध दिया है। अब आगे साइड से हम इस वायर को खींच लेंगे। इस प्रकार स्टील वायर थोड़ा फंस रहा है दोस्तों, लेकिन निकल आएगा। बढ़िया तरीके से हम खींचेंगे उसको। देखिए वायर हमारा आ चुका है और एक वायर अभी, सारे वायर आ गए हैं हमारे। एक वायर हमारा रह गया था दोस्तों, तो हम उस वायर को बराबर कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वायर, एक लाल है, एक काली और एक नीली वायर है। ये सिर्फ बोर्ड से और दूसरे बोर्ड तक जानी है वायर, और बीच में कहीं नहीं जानी है। इस प्रकार से हम वायर को बराबर कर रहे हैं दोस्तों। अब हम वायर को थोड़ा सा खींच रहे हैं कि हमारे स्विच बोर्ड तक पहुंच जाए वायर। अब हम दोस्तों उस वायर को फैन बॉक्स से ले जाकर अब हम स्विच बोर्ड तक नाप रहे हैं। इस प्रकार हमें वायर को नापना है दोस्तों, अंदाजे से नहीं काटना है। अगर हम अंदाजे से काटेंगे तो वायर काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और काफ़ी छोटा भी हो सकता है। और अगर थोड़ी सी भूल हो गई, अगर छोटा ही पड़ गया तो दोस्तों लाइन में हमारे जोड़ पड़ जाएगा। इसीलिए हमें ये गलती कतई नहीं करनी है। हमें पहले वायर को नाप लेना है, पूरी तरीके से डिसाइड कर लेना है कि हमारा वायर आ जाएगा। उसके बाद हम वायर को काट सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारा वायर आ चुका है और हम वायर को काट रहे हैं नापने के बाद। अब हम दोस्तों तार के बंडल को खोल रहे हैं और ये टाइकोन का वायर है, बढ़िया वायर है दोस्तों, मीडियम में। और इस वायर का यूज़ कर सकते हैं आप। इस प्रकार से हमें खोलना है। इस प्रकार से अगर हम बंडल को खोलेंगे तो वायर हमारे उलझेगा नहीं, जितना हमें ज़रूरत होगा उतना खिंचता हुआ चला आएगा दोस्तों। अब हम इस प्रकार, ये जो पीला वायर आप देख रहे हैं ये होल्डर से बोर्ड तक ही जाएगा। और दोस्तों या कंसील्ड लाइट हो या होल्डर हो या फ़ैन हो, ये दोस्तों वायर जो वहीं से वहीं तक जाएगा। अगर फ़ैन बॉक्स का वायर है तो फ़ैन बॉक्स से स्विच बोर्ड तक ही जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दोस्तों दो कंसील्ड लाइट हैं और एक होल्डर है दोस्तों। तो हम यहाँ पर दो वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पीले वायर
आपको 3 नज़र आएंगे। सॉरी, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं दोस्तों, तो हम 3 पीले कलर ले रहे हैं और इन पीले कलर को हमने फैन बॉक्स से निकाल लिया है। और हमने जो तार अभी वायर को काटा था उसी वायर की नाप से हम इन वायरों को काट लेंगे मिलाकर। तो दोस्तों ये फ़ायदा मिल जाता है, अगर हम न्यूट्रल फेस के वायरों को अगर पहले से ही नाप लेते हैं तो बाकी और वायरों को हम उसी वायर की नाप से काट लेते हैं, तो हमें उससे बहुत आराम हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम खींच रहे हैं और अपने आप वायर भी नप रहा है। अब यहाँ पर हमने वायर को नाप लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक गांठ मार दे रहे हैं जिससे कि पीछे साइड से हमारा वायर खींचे ना, क्योंकि अब हमें कंसील्ड बॉक्स तक और होल्डर तक वायर पहुँचानी है जो हमने वहाँ पर छोड़ दी। इस प्रकार देखिए, हमें वायर को नाप कर ही काटना है। और होल्डर में दोस्तों जहाँ पर होल्डर का पॉइंट बनाना है या कंसील्ड का पॉइंट बनाना है, तो दोस्तों वहाँ पर हमें करीब 1 ब्लस्ट या 1.5 ब्लस्ट वायर छोड़ देना है, जिससे कि हमारा वायर एक्स्ट्रा रहे। और कभी भी वायर हमेशा छोटा ही होता है कट कट के। और इस प्रकार हम वायर को खींच लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम दो काले वायर खींच रहे हैं दोस्तों, एक पीला वायर खींच रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक जो पीला वायर आप देख रहे हैं, ये वायर एक्स्ट्रा खिंच गया है, इसको हम निकाल देंगे फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों कंसील्टों को एक ही स्विच से रखना है और होल्डर को एक स्विच से। तो दोस्तों ये गलती से एक वायर जो है एक्स्ट्रा पड़ गई है। इस प्रकार हमने वायर को खींचकर यहाँ पर गांठ मार दी है, जिससे कि वायर हमारा खींचे ना। और ये जो न्यूट्रल का एक काला वायर हमने खींचा है दोस्तों, वो हम होल्डर तक ही ले गए हैं, क्योंकि हमें जोड़ बीच रास्ते पे कहीं नहीं रखने हैं, सिर्फ जंक्शन बॉक्स या फैन बॉक्स तक ही रखने हैं। और वो भी दोस्तों फेस के जोड़ हमें रखने नहीं हैं। न्यूट्रल के अगर जोड़ आ रहे हैं तो दोस्तों हमें सिर्फ पॉइंट पर ही रखने हैं। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हम कंसील्ड में वायर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने वायर को डबल कर लिया है, जिससे कि हमें यहाँ पर जोड़ डालना ना पड़े जंक्शन बॉक्स पर। अब दोस्तों दिक्कत आ रही थी थोड़ी, अब स्टील वायर से हम बांधकर वायर को खींच रहे हैं। अब हमारा वायर यहाँ पर निकल आया है। तो दोस्तों हमें जोड़ कहीं पर नहीं रखना है, हमें सीधे सीधे वायर को निकालना है, क्योंकि जोड़ अगर हम डाल देंगे तो लूजिंग होती रहती है वहाँ पर और वायरिंग शॉर्ट होने का बहुत डर रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम दूसरी कंसील्ड में ये वायर ले जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारा वायर आ चुका है और यहाँ पर हम गांठ मार दे रहे हैं, जिससे कि अब यहाँ पर दोस्तों जो फैन बॉक्स में हमारे वायर आए हुए थे, अब हम उन वायरों को स्विच बोर्ड की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अगर कहीं पर कंक्रीट थोड़ी बहुत रह जाती है, पाइप एक्स्ट्रा रह जाता है,
तो वायर डालने में दिक्कत आती है यहाँ पर, इसीलिए पहले से ही बढ़िया तरीके से साफ़ कर लें, जिससे कि वायर डालते समय बस वायर का ही काम करें। इस प्रकार हम वायर को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर जंक्शन बॉक्स जो लगा है, यहाँ पर हमारा वायर आएगा। सो दोस्तों आ चुका है वायर यहाँ पर हमारा। तो हम इस प्रकार वायर को खींच रहे हैं। अब दोस्तों फैन बॉक्स में जो हमने एक वायर डाला था, उस फैन बॉक्स में ही हम कुंडे में वायर को बांध देते हैं, ताकि वायर खींचते समय ये वायर खिंचे ना। अगर खिंच गया तो हमें फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 कंसील्ड बॉक्स हैं, उनकी भी एक हाफ हमें स्विच बोर्ड तक ले जानी है। तो हम दोस्तों एक न्यूट्रल और एक हाफ हमारा पीला वायर है, जो हमने पिछली बता चुके हैं हम आपको, जो स्विच पॉइंट से और स्विच बोर्ड तक ही रहेगा। तो इस प्रकार हम बांध ले रहे हैं बढ़िया तरीके से। और स्टील वायर हम डाल रहे हैं अब वहाँ तक, वायर को खींचने के लिए। तो स्टील वायर हमारा आ चुका है। अब हमने जो वायर बांधे हैं दोस्तों, अब उनको स्टील वायर में बांध कर खींचना है हमें। वायर हमारा निकल आया है। और यहाँ पर बढ़िया तरीके से खींच देना है दोस्तों, कि जंक्शन बॉक्स में ज़्यादा वायर ना रहे। और ये बोर्ड तक आ चुका है। अब हम कंसील तक वायर को नाप रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने 2 वायर जो थे दोस्तों, उनको डबल कर लिया है और कंसील्ड वायर तक हम बढ़ा रहे हैं, कंसील्ड बॉक्स तक, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ नहीं लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर डबल वायर कर रहे हैं। और बचा हुआ सिरा दूसरा आगे वाली कंसील्ड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कंसील्ड जो हैं दोस्तों एक ही स्विच से जलनी है। अब इधर भी वायर हमारा आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ तक हम वायर को नाप कर काट लेते हैं दोस्तों, थोड़ा एक्स्ट्रा करके। तो दोस्तों जोड़ हमें कहीं पर भी नहीं रखना है वायरिंग करते समय, क्योंकि जोड़ अगर हम रख देते हैं दोस्तों, कर जाते हैं, तो साल भर में 2-4 साल में दोस्तों, या हो सकता है 6 महीने में वो शॉर्ट कर जाता है दोस्तों और लीजिंग हो जाता है, तो वायर को भी जला देता है और फिर हमें ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आती है, वायर को दोबारा में डालने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो अब दोस्तों इस दूसरी साइड पर अब हम वायर डालना है हमें। अब हमें एक हाफ यहाँ पर जोड़ लेनी है दोस्तों, जो होल्डर के लिए है। एक पीला वायर हम यहाँ पर बांध रहे हैं और दोस्तों और अब सब वायरों को मिलाकर हम बॉक्स में खींचना है अब हमें, इस प्रकार दोस्तों।
वायर आ चुका है दोस्तों। अब हमें बढ़िया तरीके से खींच देना है कि जंक्शन बॉक्स में हमारा वायर ज़्यादा ना रहे, और इस प्रकार बांध देते हैं हम। अब दोस्तों दूसरी तरफ का पोर्शन जो है वहाँ का वायरिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं हम। और यहाँ पर भी उसी तरीके से जो 2 कंसील्ड उधर थी, 2 कंसील्ड इस साइड पर हैं, तो एक कंसील्ड का एक पॉइंट हो गया दोस्तों। 2 कंसील्ड जो हैं एक ही पॉइंट से जलनी है। और एक पीला वायर, आप 2 पीले वायर देख रहे हो दोस्तों, एक होल्डर का वायर है ये, और एक जो है दोस्तों न्यूट्रल का वायर है। तो इस प्रकार से हम इस जंक्शन बॉक्स से फैन बॉक्स तक वायर को पहुंचा रहे हैं दोस्तों। स्टील वायर की मदद से हम वायर को डाल रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये 2 पीले वायर हैं, एक काला वायर है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों जो फैन बॉक्स में वायर आ चुका है हमारा, अब उन वायरों को हम जो न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर की वायरें यहाँ पर छोड़ी थी हमने, उनके बराबर इस वायर को कर रहे हैं हम। क्योंकि नापने के बाद हम जब वायर को काटेंगे तो हमारा बॉक्स तक ही पहुँचेगा, ना ज़्यादा कम कटेगा ना ज़्यादा कटेगा दोस्तों। इस प्रकार ये जो आप काला वायर देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये वायर हमने नाप लिया था, लेकिन हम इस न्यूट्रल को नहीं ले जा रहे हैं और फैन बॉक्स तक ही छोड़ दे रहे हैं। फैन बॉक्स से न्यूट्रल के कनेक्शन कर देंगे हम दोस्तों। अब यहाँ से हम होल्डर का पॉइंट को, वायर को काटेंगे दोस्तों नाप कर। ये देखिए, हमें 1.5 प्लस एक्स्ट्रा रखना है, ज़्यादा नहीं काटना है ना ही कम काटना है दोस्तों। और यहाँ पर हम 2 काले वायर को बांधेंगे दोस्तों इस प्रकार, और एक पीले को, क्योंकि हमें यहाँ पर भी जोड़ नहीं रखना है। ये सीधा हमारे होल्डर में दोनों न्यूट्रलें कनेक्ट हो जाएंगी और यहीं से होल्डर से होते हुए दोनों कंसील्टों में चली जाएंगी इस प्रकार। स्टील वायर की मदद से हमने वायर को खींच लिया है दोस्तों। अब हम इस वायर को कंसील्ड तक नापेंगे दोस्तों, थोड़ा एक्स्ट्रा रख के, और यहाँ पर डबल कर देंगे वायर को, और कंसील्ड तक हमारी वायर जो है चली जाएगी। इससे होता क्या है दोस्तों, ये जो जंक्शन बॉक्स पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें जोड़ नहीं डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जोड़ पड़ गया दोस्तों तो वो दोबारा में आपको सही भी नहीं कर मिलेगा। इसलिए हमें ऐसी जगहों पर जोड़ कभी नहीं डालने हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट पर न्यूट्रल के जोड़ हमें रखने हैं। अब यहाँ पर वायर हमारा आ चुका है और हमें यहाँ से वायर को खींचना है कंसील्ड बॉक्स से। इस प्रकार हमने खींच लिया दोस्तों। अब हम उस साइड की कंसील्ड बॉक्स का वायर नाप रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखकर, कि वायर हमारा कम ना पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, 1.5 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों 2 वायर रह जाएंगी, एक पीली और एक काली। अब इन वायरों को हम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार देखिए,
थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर वायर डालने में, इसलिए स्टील वायर का यूज़ कर रहे हैं हम। और स्टील वायर हम डाल रहे हैं कंसील्ड बॉक्स से, और वायर को खींच लेंगे यहाँ से, क्योंकि अंदर कंक्रीट थी पाइप के अंदर, तो वायर निकलने में दिक्कत कर रही थी। इस प्रकार वायर यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से यहाँ तक वायर भी आ चुका है दोस्तों। अब हम फैन बॉक्स पर आ गए हैं दोस्तों, और फैन बॉक्स का वायर हम बांध रहे हैं यहाँ पर, और ये सारे वायर हम अब स्विच बोर्ड तक ले जा रहे हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार। और ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये जीने के भी कनेक्शन हमें निकालने थे दोस्तों, तो हम वही कनेक्शन निकाल रहे हैं जीने के लिए। यहाँ से कंसील्ड जो पड़ी थी दोस्तों, उसका पाइप फैन बॉक्स तक गया था, और यहाँ पर हमारा पाइप ये आ गया है दोस्तों वायर। अब इस प्रकार से हमें गांठ मार देनी है, ताकि वायर हमारा खिंचे ना आगे के लिए, और बराबर ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है हमें यहाँ पर भी। अब हम इस वायर को बाकी वायरों के बराबर ही नाप लेते हैं दोस्तों। तो वायर अगर हमने पहली वायर अगर नाप ली दोस्तों, तो लास्ट में जितनी वायरें आती जाएंगी दोस्तों, तो उनको इसी के हिसाब से बराबर से हमें काट लेना है नाप कर। तो कितना आरामदायक हो जाता है काम करना दोस्तों। तो इस प्रकार अगर काम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो हम जो वायर हमने डाली थी जीने से, उसका न्यूट्रल यहीं पर काट दिया है, और यहाँ पर न्यूट्रलें जो 2-3 इकट्ठी हो जाएंगी, उनको हम यहीं पर जोड़ लगा देंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से। अब ये फैन बॉक्स का हम वायर नाप रहे हैं दोस्तों पीली। अब हम सारे वायर खींचकर स्विच बोर्ड तक ले जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार देखिए। स्टील वायर की मदद से हम वायर को खींचेंगे, तो स्टील वायर हम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार जंक्शन बॉक्स तक हमारा स्टील वायर निकल आया है। अब हमने सारी वायरों को स्टील वायर में बांध लेना है। अब बढ़िया तरीके से सेंटर में मिलाकर पाइप को, वायरों को अब खींचना है वायर को। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हम वायर को खींच रहे हैं। वायर निकल आई हैं दोस्तों, लेकिन इनमें 2 पीले वायर जो हैं छूट गए हैं, उनको हम बराबर करके हमें खींचना है, नहीं तो दोस्तों दूसरी साइड पर हमारा वायर उलझ जाएगा, एक बराबर से नहीं आएगा। तो हमें बढ़िया तरीके से वायर को खींचना है इस प्रकार। और यहाँ पर फैन बॉक्स में देखिए दोस्तों, कितनी सरलता से बढ़िया तरीके से सारी वायरें आ गई हैं। ना ही कहीं पर कोई वायर उलझा है, ना ही कोई दिक्कत है दोस्तों। और ये जो आप काली न्यूट्रलें देख रहे हो अलग अलग, इनको एक ही न्यूट्रल में बांध देंगे हम फिर बाद में। और फैन का वायर जो है दोस्तों, यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, और इस वायर को भी दोस्तों हम गांठ मार देंगे अभी इस तरीके से, ताकि हमारा वायर ये खींचे ना और फिर हमें दिक्कत ना आए, नहीं तो दोबारा में हमें वायर को डालना पड़ सकता है इस प्रकार से। अब हम कंसील्ड बॉक्स में वायर डाल रहे हैं। जो दोस्तों गेट है, गेट के ऊपर एक कंसील्ड, गेट के छत पर एक कंसील्ड लगी हुई है कंसील्ड बॉक्स, वहाँ पर हमें वायर खींचना है। तो दोस्तों यहाँ पर वायर आ चुका है। और यहाँ से हम
पीले और काले वायरों को बढ़ा रहे हैं स्टील में बांधकर। और यहाँ पर हमारे वायर आ चुके हैं दोस्तों, इस प्रकार। और यहाँ से हम दोस्तों अब जो कंसील टेक अंदर थी जहाँ से हमने वायर को डाला था दोस्तों, स्टील वायर को, वहाँ पर हम इस कंसील की एक वायर को बांध लेते हैं और यहाँ से हमारे 3 वायर हो जाएंगे। और ये तीनों वायरें अगली जंक्शन बॉक्स में निकलेंगे जाकर दोस्तों। इस प्रकार वायर निकल नहीं रही है दोस्तों, तो हम स्टील वायर का यूज़ करके वायर को खींच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कंक्रीट भर जाता है तो इसलिए समस्याएं आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन वायरों का भी उसी हिसाब से नाप रहे हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों यही बता रहा था कि अगर आप पहली वायर को अगर नाप लेते हैं तो और बाकी सारी वायरों को नापने में दिक्कत नहीं आती है, फिर उसी वायर से हम सारी वायरों को नाप सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो कंसीड बॉक्स का हमारा पॉइंट है, एक काला और एक पीला, तो उस वायर को हमें इस वाली कंसीड तक ले जाना है। इस प्रकार देखिए डबल करके, क्योंकि अगर हम यहाँ से डबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जोड़ मारना पड़ेगा, इसलिए हम इस वायर को डबल कर रहे हैं और कंसीड बॉक्स तक लेके जाएंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार। इस प्रकार हम वायर को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों कंसील्ड बॉक्स में। अब उस कंसील्ड में थोड़ी कचरा वगैरह है दोस्तों, तो उसको साफ़ करना है, इसलिए वायर जा नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम स्टील वायर का यूज़ करके उस वायर को खींचेंगे दोस्तों इस प्रकार, क्योंकि रास्ते में ही रुक गया था वायर हमारा। तो दोस्तों थोड़े प्रयास असफल हो जाते हैं, लेकिन प्रयास बार बार करने से सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम वायर को खींच रहे हैं। एक बार नहीं आया तो दोबारा में ज़रूर आएगा दोस्तों। आ गया दोस्तों वायर। और हम यहाँ पर वायर को गांठ मार दे रहे हैं और यहाँ से इन वायरों को कट कर देते हैं दूसरी तरफ की वायर को। और जो हमने गेट के पास में कंसील्ड बॉक्स में हमने वायरों को छोड़ा था दोस्तों, वहाँ पर भी कट कर रहे हैं दोस्तों। अब हम स्विच बोर्ड के ऊपर लगी जंक्शन बॉक्स के वायर को डाल रहे हैं, स्टील वायर को। अब हमें ये सारी वायरों को स्विच बोर्ड तक खींचना है, इस प्रकार बांध कर दोस्तों। देखिए अब हम यहाँ से स्टील वायर में इन वायरों को जोड़ेंगे खींचने के लिए।
प्रकार हमें टेप लगा देना है कि रास्ते में हमारा वायरें कहीं खुल ना जाए, क्योंकि वायरें यहाँ पर ज़्यादा हो गई हैं दोस्तों। वायर को हमें सुलझाकर बढ़िया तरीके से खींचना है, क्योंकि अगर वायर हमारी उलझ गई फिर हमें सुलझा नहीं मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से हमें वायर को निकालना है सही तरीके से। तो इस प्रकार वायर हमारी निकल आई हैं दोस्तों, और नाप के हिसाब से बोर्ड तक आ गई हैं। अब हम स्टील वायर को काट देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो स्टील वायर की नोक थी उसको मड़ा देते हैं कि वायर हम जब नीचे डालेंगे तो वायर फंसे ना, क्योंकि नुकीली रहेगी तो वायर बीच में अटक जाएगी दोस्तों। अब हमें यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 वायर देख रहे हैं आप, ये न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर के वायर हैं। तो इन वायरों को हम बोर्ड तक ले जा रहे हैं और पीछे डिब्बी से यहाँ से सुराख करके और इसको उस पार निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें मेन लाइन भी जो अंदर के लिए लानी है। तो हम उन वायर को, मेन लाइन को इन्हीं वायरों के साथ में नीचे बोर्ड में हम बढ़ा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक पीला वायर भी हमने जोड़ दिया है, जिसका कनेक्शन हमें होल्डर के लिए करना है। अब इस प्रकार दोस्तों हम सारे वायरों को बोर्ड तक पहुंचा रहे हैं। वायर थोड़ा अटक रहा है दोस्तों। अब हम स्टील वायर का यहाँ पर यूज करेंगे इस प्रकार। इस प्रकार दोस्तों स्टील वायर को हमें वायर को टेप लगा देना है, जिससे कि वायर हमारी बढ़िया तरीके से खिंच जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा वायर हो गए हैं, इसीलिए हम टेप को लगा रहे हैं कि वायर आसानी से नीचे को निकल जाए। सारी वायरें हमारी धीरे धीरे खिंच रही हैं नीचे के लिए। इस प्रकार पहुंच गई हैं नीचे को। अब यहाँ पर दोस्तों बची हैं 4 वायरें। ये जो पीली वायर है दोस्तों, ये हाफ की वायर है जिनमें होल्डर का कनेक्शन होना है, और बाकी ये जो वायरें आप देख रहे हैं काली, नीली और लाल, ये फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर की वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कनेक्शन हम करने जा रहे हैं, इनका दूसरा मकान है उस साइड में, तो इसीलिए हम इन्वर्टर का वायर ले जा रहे हैं। और इस प्रकार हम सारी वायरों को बढ़िया तरीके से, अब यहाँ पर जो जंक्शन बॉक्स हम आपको बता रहे थे वहाँ पर हम सुराख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी समस्या थी कि लाइट नहीं थी, इसलिए हम छेनी से थोड़ा गहराई बनाएंगे, उसके बाद सरिये से सुराख कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर ये भी देखना है दोस्तों कि हमारी वायर जो है उसमें छेनी वगैरह ना लगे, वरना वायरें कतर भी सकती हैं। सारा काम हमारा बेकार हो जाएगा अगर एक ही ज़रा सी भी वायर में लग गया दोस्तों।
बड़े आराम से काम करना है। अब हमने ये सरिया ले ली दोस्तों। अब हम सरिया से सुराख करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सरिया नुकीली होती है दोस्तों, पतली होती है और बहुत तेज़ी से आगे को बढ़ती है। इस प्रकार देखिए, हो गया सुराख दोस्तों। अब हम इन सारी वायरों को, तीनों वायरों को हम बाहर के लिए निकाल देंगे दोस्तों जंक्शन बॉक्स के अंदर से। और अब हम उस साइड में चलते हैं जहाँ पर वायर पहुँचा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर वायर आ चुका है और हम जो सारी वायरें हैं उन वायरों को खींच ले रहे हैं टाइट करके। अब यहाँ पर हम होल्डर को बांध रहे हैं दोस्तों। जो पीली वायर थी उस वायर को छीलकर काले वायर में बांध रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत ध्यान से। ये जो काली वायर देखी आपने, जो पीला वायर था, पीला वायर छीलकर हमने काले वायर में बांध दिया है और हम उसमें टेप लगा रहे हैं दोस्तों। और टेप लगाने के बाद में अब बीच से तार को काट लेते हैं, पीले वायर को। और ये दोस्तों जंक्शन बॉक्स में नक्खे होते हैं दोस्तों, उन नक्खों को हमें साफ़ करना है, खोलना है पेंच को, स्क्रू को, क्योंकि इसमें हमें होल्डर को रोकने के लिए पेंच लगाने पड़ेंगे दोस्तों। तो इसे हम खोल लेते हैं। देखिए इस प्रकार। इस प्रकार हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये जो दो नक्खे हैं दोस्तों, इन्हीं पर हमें, एक ये नक्खा है दोस्तों साफ़ करना है बढ़िया तरीके से, और एक ये नक्खा है दोस्तों, इसको भी साफ़ करना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हमें स्क्रू को टाइट करना है। अब यहाँ पर हम ये जो गोल राउंड सीट आप देख रहे हैं, इसका नाम राउंड सीट है। सबसे पहले हमें राउंड सीट के सुराख से दोनों वायरों को निकालना है और इसके बाद वायर निकल आए, उसके बाद में हमें होल्डर में उन वायरों को टाइट करना है स्क्रू से। होल्डर में दो स्क्रू होते हैं दोस्तों, एक एक करके दोनों में स्क्रू से टाइट कर देना है वायरों को। बढ़िया तरीके से छील लें और जो छीलें आप वहाँ पर थोड़ा डबल कर लें और स्क्रू के छेद में रखकर बढ़िया से टाइट कर दें, जिससे कि लूजिंग ना रहे दोस्तों। इस प्रकार अब हम पीतल के पेंचों का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। ये दो पीतल के पेंच आप देख रहे हैं पीले कलर के, और यहाँ पर हम उन पेंचों से होल्डर को कस रहे हैं दोस्तों। ये मैं बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर होल्डर को जाम करना है दोस्तों। होल्डर को स्क्रू से टाइट कर देना है हमें। और उसकी कैप को हमें टाइट कर देना है होल्डर की। तो इस प्रकार हमारा होल्डर लग जाता है। और उसके बाद में दोस्तों हमें कंसील्ड लाइट को भी लगाना है। तो इससे पहले हम वायरों को छील लेते हैं कंसील्ड लाइट की बढ़िया तरीके से।
ये छिल चुके हैं वायर। अब हम इसको लगाने के लिए जा रहे हैं। बाकी सारी कंसील्ड लाइटें दोस्तों लग चुकी हैं, क्योंकि काम करते वक्त दोस्तों सारा काम दिखाएं तो बहुत समय का काम होता है। फिर भी हमने यहाँ पर आपको 60 मिनट की वीडियो दे दी है, 58 से 60 मिनट तक की। इस प्रकार हम कंसील्ड लाइट को यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर टेपिंग दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अगर टेपिंग कमज़ोर रही तो दोस्तों यहाँ पर कंसील्ड बॉक्स में अगर वायर शॉर्ट हो गया तो दोस्तों पूरे लिंटर में करंट आ सकता है। इसीलिए टेपिंग का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखें। और हम दोस्तों अब फैन बॉक्स पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर जो 2 न्यूट्रलें रह गई थी दोस्तों, ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं, इनको हमें बढ़िया तरीके से छीलकर और दूसरे न्यूट्रल वायर में बांध देना है, इस प्रकार। इसमें एक जीने की न्यूट्रल है दोस्तों, और एक जो पीछे के लिए होल्डर गया है वहाँ के लिए न्यूट्रल है दोस्तों। इस प्रकार से हम छीलकर बांध दिया है, और यहाँ पर भी हम टेपिंग को बढ़िया तरीके से लगा दे रहे हैं ताकि वायरिंग हमारी सेफ रहे, बढ़िया रहे। और ये जो 2 न्यूट्रल के वायर हैं दोस्तों, उनको हमें आपस में जोड़ देना है। और यहाँ पर बाहर को हम इन वायर को निकाल देंगे दोस्तों, और पंखे जब लगेगा तो इन्हीं वायरों को उसमें जोड़ना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम फैन सीट लगा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों गलती से फैन सीट जो है फट गई है। अब ये काम में तो आ जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसको फैन सीट को हटा देंगे। अभी यहाँ पर दूसरी फैन सीट लगाएंगे। इसमें एक छेद कर लिया है। और दोस्तों अब यहाँ से हम फ़ैन का वायर और न्यूट्रल का वायर दोनों को निकाल लेंगे दोस्तों, इस प्रकार। और हम स्क्रू से अब फैन सीट को कस देंगे दोस्तों। बढ़िया तरीके से स्क्रू जहाँ पर भी आप टाइट करें, स्क्रू को बढ़िया तरीके से टाइट करें दोस्तों, कि थोड़ा बहुत ढीला ना रहे। बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें वायर को स्क्रू को टाइट करना है दोस्तों। और यहाँ पर जो न्यूट्रल के 2 वायर निकले हुए थे, हम बता रहे थे, उनमें हम टेप लगा देते हैं। टेपिंग का काम हमें कहीं पर नहीं भूलना है, टेप हमें हर जगह पर लगा देना है दोस्तों। इस प्रकार हम वायर को स्प्रिंग बना दे रहे हैं, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे दोस्तों। अब दोस्तों हम सीट के कनेक्शन कर रहे हैं। ये जो आप पीले वायर देख रहे हैं, ये दोस्तों कंसील्ड लाइट से और फैन बॉक्स से और होल्डर से आ रही हैं वायर दोस्तों। तो हम सबसे पहले इनका कनेक्शन करेंगे। इन्हें हम हाफ बोलते हैं, आपके यहाँ शायद और कुछ बोलते हों, लेकिन हम इसको हाफ बोलते हैं। और इन स्विचों में इनके कनेक्शन होंगे दोस्तों, इस प्रकार से देखिए।
यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर समझिए अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार हमने जो स्विच कनेक्शन किए हैं दोस्तों, तो जो सीरीज बांधी जाती है वायर से सारे स्विचों को कनेक्ट किया जाता है, तो दोस्तों उसके ऊपर की साइड पर इन वायरों को हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए इस प्रकार स्क्रू ढीला करके वो अंदर वायर बढ़ा देते हैं और इस प्रकार हम बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं। और इस प्रकार हम सारे कनेक्शनों को टाइट कर दिया है दोस्तों। इस प्रकार हम सारी वायरों को टाइट कर दिया है दोस्तों। अब हम दोस्तों ये जो 2 एमसीबी देख रहे हैं आप, इन एमसीबी के कनेक्शन देने हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अभी हमने वायर पीछे से निकाली है न्यूट्रल और फेस की, जो कि हम खंबे से वायरों को निकाला है। तो दोस्तों ये हमारी मेन वायर हो गई लाल की, फेस इसे हम बोलते हैं। इसको हमें यहाँ पर बढ़िया तरीके से टाइट कर देनी है दोस्तों। यहाँ पर बढ़िया तरीके से टाइट कर देनी है। और यहाँ पर ये दूसरा वायर हम ले रहे हैं काले वायर, इसको एमसीबी में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। ये स्विच मॉडल एमसीबी है दोस्तों, थोड़ी सी जगह में एक स्विच के बराबर की जगह में ये एमसीबी लग जाती है। और ये दोस्तों हर जगह अवेलेबल है, जहाँ से भी आप बिजली का सामान लाते हैं वहाँ से इस एमसीबी को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। अब हमें बोर्ड के कनेक्शन करने हैं न्यूट्रल और फेस के दोस्तों। ये जो कनेक्शन वायर आप देख रहे हैं, काला, लाल और नीला, यहीं से दोस्तों दूसरे बोर्ड तक गया है कनेक्ट वायर। तो यहाँ से हम इस बोर्ड का भी कनेक्शन करेंगे और यहाँ से होते हुए उस बोर्ड तक भी पहुँच जाएगी लाइन हमारी। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए, पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं जो सॉकेट से होता हुआ आया है, और दूसरी तरफ के न्यूट्रल भी जोड़ रहे हैं दोस्तों इस प्रकार। बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देना है दोस्तों। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लूजिंग रह जाता है दोस्तों तो एमसीबी भी ख़राब हो जाएगी। लूजिंग कहीं पर भी ना रहे दोस्तों, इसका हमें बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों लाल वायर को छीलकर एमसीबी में कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर एक पीला वायर आपने देखा है, ये इस सर्किट पे हमने जोड़ा था, और इसको आपस में बांधकर फेस की एमसीबी पर इस वायर को कसना है हमें। इस प्रकार बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है। और यहाँ पर जो ये नीली वायर है दोस्तों, इसको छीलकर हम सर्किट पर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। और क्योंकि उस बोर्ड में हमने इन्वर्टर का सर्किट बना दिया है, इसीलिए यहाँ पर सर्किट में कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं। अगर नहीं बना हुआ होता तो हम इस वायर को नहीं जोड़ते दोस्तों। और हम सारी वायरों को
सारे स्क्रू को टाइट करते हैं एक बार कि कहीं पर लूजिंग ना रहे दोस्तों। इस प्रकार हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सर्किट बना हुआ है दोस्तों, लंबा लंबा वायर आप देख रहे हैं खिंचा हुआ, इस सर्किट बनाया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पीली वायर, ये दोस्तों हाफ की वायर है। और जैसे ही स्विच आप ऊपर नीचे करेंगे तो पॉइंट चालू हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक लाइक देना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से हम बोर्ड को कस दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से हमें कवर को लगा देना है दोस्तों। अब दोस्तों हमने जो वायर निकाली थी ऊपर, अब इसको मेन कनेक्शन में जोड़ देना है हमें दोस्तों। इस हरी वायर नीली वायर को दोस्तों हम हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम लाल वायर का यूज़ कर रहे हैं, फेस में हम लाल वायर बांध दे रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार टेपिंग लगा देनी है हमें। और दूसरा काला वायर हमने ले लिया है, इसको केबल के दूसरे काले वायर में हमें बांधना है इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर टेप हमें बढ़िया तरीके से लगा देना है जिससे कि वायर हमारा लूज ना रहे और बढ़िया तरीके से वायर हमारा बना रहे। क्योंकि जितना बढ़िया हम टेप लगाएंगे उतना बढ़िया ही हमारा वायर रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर हमें थोड़ा वायर को भी बढ़िया तरीके से रखना है, इसलिए हम यहाँ पर टेप लगा दे रहे हैं वायर में, क्योंकि वायर फैली फैली अच्छी नहीं लगती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा हमें इसका ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से वायर को भी सेफ रखना है दोस्तों। क्योंकि छत पर वायर है दोस्तों, पानी बरसता है तो कार्बन आ जाता है वायरों में। और दोस्तों यहाँ पर हम टेप लगा दे रहे हैं कि वायर हमारा उलझे ना इधर उधर, तो इसके लिए हम यहाँ पर टेप लगा दे रहे हैं बीच बीच में। और इन वायरों को हम साइड की ये जो दीवारें आप देख रहे हैं यहाँ से क्लिपिंग करवा देंगे। अब यहाँ पर लाइट हमारी चालू हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए बढ़िया तरीके से एक ही बार में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। अपने आप स्विच चालू करते ही सारी लाइटें चालू हो गई दोस्तों।